नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस ने यहाँ पर एसआई की वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके अगर ऑनलाइन एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक तिथि इसकी रहेगी 23/10/2024, यानी कि 23 अक्टूबर 2024 से इस आवेदन पत्र शुरू हो चुके हैं। अंतिम डेट की अगर बात करते हैं तो अंतिम तिथि यहाँ पर है 21/11/2024, यानी कि आप 21 नवंबर 2024 तक ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फीस की। तो जो फीस है, अगर आपका डोमिसाइल यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट का है तो आपको कोई फी चार्ज यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं और आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो आपको जो चार्ज देना पड़ेगा वो 400 रुपये का देना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई गलती आपकी हो जाती है तो उसका करेक्शन करने के लिए भी आपको अलग से फीस देना पड़ेगा। तो करेक्शन चार्ज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर करेक्शन चार्ज 500 रुपये का लगेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आयु की बात करते हैं तो आयु यहाँ पर 21 वर्ष से 28 वर्ष तक मानी गई है। बाकी जो आपका रिजर्व कैटेगरीज हैं उनका जो भी छत्तीसगढ़ पीसीएस के थ्रू होगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें छूट मिलेगी। उसके आगे देखिए यहाँ पर करेक्शन डेट की बात करें तो 22 से 24 नवंबर 2024 तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो विंडो ओपन हो जाएगा और आप उसका करेक्शन अपना, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका चार्ज आपको 500 रुपये वहां पर देना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। योग्यता आपकी स्नातक होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका स्नातक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं पीईटी की। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपका जो फिजिकल होगा उसमें क्या क्या कराया जाएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 153 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। चेस्ट की बात करते हैं तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका चेस्ट 81 से 86, 81 से 86 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का छाती में फुलाव आपका होना चाहिए। इसके बाद देखिए कुल पदों की संख्या की अगर बात करें तो टोटल 341 पद यहाँ पर दिए गए हैं इस पोस्ट के लिए, जो अलग अलग पोस्ट पर आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सूबेदार सूबेदार के 19 पद यहाँ पर दिए गए हैं। एसआई जो कि सीजी में आकर एसआई है, जो 278 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद एसआई यहाँ पर स्पेशल ब्रांच, एसपी मतलब स्पेशल ब्रांच के लिए यहाँ पर निकाला गया है। तो स्पेशल ब्रांच में 11 कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ओपनिंग्स दी गई हैं। प्लाटून कमांडर जो कि आपका पीएसी में होता है, तो प्लाटून कमांडर यहाँ के 14 वैकेंसीज दी गई हैं। और अगर अन्य की बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर्स या इस तरीके से, तो वहां पर कुल 19 वैकेंसीज और दी गई हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सीजीपीएससी की एसपीएसआई पर वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2024। तो महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी ने यहाँ पर निकाला है महिला हेल्थ वर्कर के लिए। तो हेल्थ वर्कर के रूप में महिलाओं को यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी ने 2024 में एक वैकेंसी निकाली है, जिसमें कुल पद 5272 हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपका प्रारंभिक तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, कितने पदों पर यह भर्ती है, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर प्रारंभिक तिथि। तो 28/10/2024 इसकी प्रारंभिक तिथि है, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके शुरू हो चुके हैं 28/10/2024 से। आपके जो फॉर्म है फिल करना आप शुरू कर सकते हैं। तो 28/10/2024 यानी कि 28 अक्टूबर 2024। इसके बाद बात करते हैं अंतिम तिथि की। तो 27/11/2024 इसकी अंतिम तिथि है, यानी कि आप लास्ट तिथि इसके लिए 27 नवंबर 2024 है, तब तक आप इसे फिल कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं फीस की। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एक फी चार्ज देना होता है उसके लिए। तो इसके लिए बहुत ही कम फीस चार्ज यहाँ पे लगाया गया है, 25 रुपये, जो कि आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद बात करते हैं कि जो वैकेंसी है वो किसके लिए, तो हेल्थ वर्कर्स के लिए वैकेंसी है, जो कि महिलाओं के लिए है। आयु की अगर बात करते हैं तो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक यहाँ पर रखा गया है। जो एज क्राइटेरिया है, एज की जो लिमिट है
18 वर्ष से 40 वर्ष तक रखा गया है, जो कि कब कैलकुलेट किया जाएगा? 1/7/2024 को। अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, जैसे ओबीसी है, एससी एसटी है, या फिर जिसमें आपको छूट मिलती है आयु में, तो वो जो छूट दी जाएगी यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। जिस एज क्राइटेरिया में आपको छूट मिलती है, जिस ग्रुप में आपको छूट मिलती है, आपको छूट मिल जाएगी इसमें भी। करेक्शन की लास्ट डेट की अगर बात करें, कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्म को फिल करते हैं और उसमें गलतियां हो जाती हैं, तो गलतियां सुधारने के लिए यहाँ पर मौका आपको मिलेगा, जिसको आप करेक्शन बोलेंगे, कि करेक्शन आपको करना है किसमें? एप्लीकेशन फॉर्म में। तो उसके लिए लास्ट डेट रहेगा 4/12/2024, यानी कि 4 दिसंबर 2024 तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो विंडो है शट हो जाएगा, और शट डाउन होने के बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि योग्यता। किसी भी फॉर्म को आप जब फिल करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, तो उन सभी के लिए एक क्राइटेरिया होता है योग्यता का, कि उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अगर इस भर्ती की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है आपको 10th+2 होना चाहिए, यानी कि आपके पास 12th स्टैंडर्ड पास किए हुए होना चाहिए। उसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी ने यहाँ पर पीईटी कराया था 2023 में, उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर उसका स्कोर कार्ड आपके पास नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद बात करते हैं एएनएम। एएनएम का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप महिला हेल्थ वर्कर का ये वाला वैकेंसी को फिल करना चाहते हैं, या इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपके पास ये तीनों होना चाहिए। आप 12th पास होने चाहिए, यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास, और एएनएम का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कुल पदों की। इस भर्ती में कुल पदों की जो संख्या है वो 5272 दी गई है। अब वो कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व, जिनको हम सामान्य बोलते हैं या जनरल कैटेगरी बोलते हैं, उसके यहाँ पर 2399 पद हैं। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। तो टोटल यहाँ पर 489 यहाँ पर वैकेंसीज उनके लिए दी गई है। अगर एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की, और एसटी जो कि शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि आपके जनजातियां आती हैं, 390 पद उन्हों के लिए रखे गए। यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। जो मैनेजमेंट ट्रेनर्स होते हैं, वो उन लोगों को पढ़ाते हैं जो मैनेजमेंट में आते हैं, वहाँ पर उनके ट्रेनर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग वो कराते हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर बम्पर वैकेंसी इसके लिए निकाली है। 2024 में 640 कुल पद यहाँ पर हैं। अगर आप एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो इसकी जो एप्लीकेशन की प्रारंभिक तिथि है वो आपकी 29/10/2024 है, यानी कि आपके जो एप्लीकेशन है 29 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट क्या होगी, तो 28/11/2024, यानी कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास जो समय है 28 नवंबर 2024 तक का है। आप तब तक यहाँ पर एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितनी होगी। तो जब एप्लीकेशन फीस होती है, तो आप जब कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देते हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो उसकी एक निर्धारित शुल्क होता है। तो इसका यहाँ पर शुल्क की अगर बात करें तो 1180 रुपए है, जो कि अनरिजर्व एंड ओबीसी, अनरिजर्व में वो कैंडिडेट्स आते हैं जो जनरल्स होते हैं, यानी कि सामान्य कैटेगरी के लोग आते हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेज, यानी कि सामान्य पिछड़ा वर्ग, इसके अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो आपको 1180 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप अदर कैटेगरीज में आते हैं इनके अलावा, तो आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, यानी कि जो आवेदन शुल्क है आपके लिए वो शून्य होगा। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या होती है। तो आयु की अगर बात करें, तो यहाँ पर 30 वर्ष तक के लोगों को यहाँ पे मौका मिला है, यानी कि आपकी अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और ये 30/9/2024 को कैलकुलेट की जाएगी। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो कोल इंडिया लिमिटेड के अकॉर्डिंग जो उनको आयु में छूट दी जाती है, उसका बेनिफिट इन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा।
इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो कोई भी वैकेंसी अगर निकलती है तो उसमें योग्यता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है उसका, कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है बीई, बैचलर इन इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास बीटेक होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएससी इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर ये डिग्रीज आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपको और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर चाहिए कि गेट 2024 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो गेट का एग्जाम हुआ था 2024 में उसका स्कोर कार्ड भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में आपका लगेगा। इसके बाद बात करते हैं कि कुल पद कितने हैं यहाँ पर। तो कुल पदों की संख्या जो दी गई है 640 दी गई है, जो आपकी अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के कुल यहाँ पर 640 पद हैं, जिनके सापेक्ष आपसे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जाएगा। जिसमें से माइनिंग ट्रेनिंग की अगर बात करें तो 263 कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना है। अगर आप माइनिंग के लिए कर रहे हैं तो 263 पदों पर आप उसके एप्लीकेशन डालेंगे। अगर आप सिविल के लिए करना चाहते हैं तो 91 पदों पर आप यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे। इलेक्ट्रिकल के लिए 102 पद यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि 102 पदों के सापेक्ष आप अपना लड़ाई कर लेंगे। तो मैकेनिकल की अगर बात करें तो 104 वैकेंसी यहाँ पर हैं। ईएनटी जहां पर 41 पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। मैं जानता हूं कि इस वीडियो में आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको लगता है कि आपको और जानकारी चाहिए तो आप इसकी कोल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अगर आपको जानकारी पर्याप्त लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों को या ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ मिले। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।